अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सब को अपने फ़मान में रखें। आमीन सुमा आमीन। जनाब, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक सिंपली है कि हमें अपने और अपने माशरे के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और यकीन कीजिए माशरा जिस तरीके से चल रहा है कि यहाँ पर अगर हम किसी को अच्छी बात सिखाना चाहते हैं, नेकी की कोई बात करना चाहते हैं, दीन के मुताबिक उनको अगर ढालने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो हमें अपना दुश्मन समझ लेते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, इन्होंने ये बात हमें क्यों कही। हालांकि देखिए, इस्लाह तो अपनी भी जारी रखनी चाहिए और इस्लाह तो माशरे की भी जारी रखनी चाहिए। और जनाब, ज़माना बस इतना आ गया है कि सबसे पहले आपको इस्लाह अपने घर से करनी है, अपनी करनी है, अपने घर वालों की करनी है। जब हर माशरे के लोग जो है ना वो अपनी इस्लाह करेंगे तो माशरा ख़ुद ब खुद सुधरता चला जाएगा। लेकिन माशरा इस्लाह करने के लिए एग्री तो हो, माशरा इस्लाह करने के लिए तैयार हो जाए, अपने लिए हिदायत की अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। किया करें अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए। यकीन कीजिए अगर ये दुआ करेंगे दिल से तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको हिदायत नसीब करेंगे। बट अपने आप को छोड़ देना कि नहीं हमने तो करनी ही नहीं है और ऐसे ही रहना है, माशरे के पीछे भागना है, तो जनाब फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बादी के रास्ते पे धकेल दिया है। माज़रत के साथ माशरा जो है वो कहाँ जा रहा है आप सब वाकिफ़ हैं। मुझे कोई बात दोहराने की बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब इसी माशरे का हिस्सा हैं, आप इसी माशरे में रहते हैं। रोज़ अपने इर्द गिर्द अनगिनत चीज़ें देखते हैं, अनगिनत बुराइयों को देखते हैं, अनगिनत इंसानों को देखते हैं जो दीन के रास्ते से मुनहरिफ हैं और न जाने अपनी ही ज़िंदगी में मगन हैं। बहरहाल, इस्लाह के लिए अपने घर को सबसे पहले चुनिए, अपने घर में अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, अपनी कीजिए। बहैसियत मुसलमान घराना हम माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनकी तरबियत को दीन के मुताबिक करें, उनकी ज़िंदगी के असूलों को दीन के मुताबिक जो हैं वो ढालें। हमारे लिए बेहतरीन, हमारे लिए जो एक मिसाल है वो हमारे हर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उन्हीं की ज़िंदगी के जो असूल हैं हमें अपनाने हैं और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने लोग मुतासिर हुए, कितने लोगों ने उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। आज भी आप देखें नॉन बिलीवर्स, नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो भी जो है ना वो हमारे नबी की शख्सियत से ज़रूर मुतासिर होते हैं, उनके अखलाक से ज़रूर मुतासिर होते हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी से मुतासिर होते हैं, उनके सब्र और शुक्र से मुतासिर होते हैं। ये उनकी गर्ज़ ये कि उनकी ज़िंदगी के तमाम असूल इतने खूबसूरत रहे कि नॉन मुस्लिम भी उनसे मुतासिर होते हैं जनाब। और यही वजह है कि देखिए ना कि जो नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम कबूल करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो आप और मेरे मुसलमान को देख के नहीं कर रहे हैं। यकीन कीजिए ये हमारी गलतफ़हमियाँ होंगी कि अगर हम ये कहेंगे कि नॉन मुस्लिम हम जैसों को देख कर जो है वो मुसलमान हुआ। नहीं जी, उसने इस्लाम की पूरी रिसर्च की। उस नॉन मुस्लिम ने, जो मुस्लिम नहीं था पहले, उसने इस्लाम की रिसर्च की, उसने दीन की रिसर्च की, उसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को जो है ना उसकी रिसर्च की। उनकी वो क्या थे, उनके अखलाक देख के, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के उसूल देख के जो है ना, उनकी शख्सियत को देख के जो है ना उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप यकीन मानिए। और जनाब, हम बहैसियत मुसलमान जो बाय बर्थ बॉर्न मुसलमान घराना है, हम अपना आप भूलते चले जा रहे हैं। हमें नहीं पता चल रहा हम किस रास्ते चल रहे हैं, हम भटक रहे हैं। जो जहाँ जा रहे हैं ना हम उसके पीछे जाना चाहते हैं। कोई दरिया में कूदना चाहता है, हम कूदना चाहते हैं। जो कोई अम, क्या कहूँ, गड्ढे में कूदना चाहता है तो हम उसमें कूदना चाहते हैं। मतलब दुनिया के पीछे हमें जाना जो है ना हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया है। मत भागिए दुनिया के पीछे, दुनिया आपको तबाही की तरफ ले जा रही है। मत भागिए, आपके पास अनगिनत जो है ना वो कहानियाँ और किस्से हैं। देखिए ना माहौल कितनी तेज़ी से ख़राब हो रहा है। अपने घर पे तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दीजिए। रोज़े हश्र जो है, मत आराम से बैठिए, आखिरत की फ़िक्र कीजिए। सोचिए कि रोज़े हश्र जब हम अल्लाह ताला के सामने होंगे, अल्लाह पाक आपसे आपके बच्चों की तरबियत का सवाल करेंगे कि आपने उनकी तरबियत कैसे की। अब आपने अच्छी की होगी तो आपकी निजात है, और ऑब्वियसली जब नहीं हुई होगी तो वहाँ तो आपकी पकड़ हो जानी है ना।
تو ایسے ماں باپ بنیے نا آپ لوگ، میں بھی، کہ ہم لوگ جو ہیں جب روز حشر اللہ کے سامنے ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور جب ہم اس دنیا سے ہم بحیثیت پیرنٹس چلے جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے بچے ایسے اعمال کریں کہ ان کے ہر ایک اچھی نیکی کا جو ہے نا وہ صلہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ بن جائے، ہماری نجات ہمارے لیے بنے۔ اور یہ تو ہے کہ جو ہے نا اچھی اولاد، نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، نیکی کا باعث ہوتی ہے۔ پر یہی سوچ کے آپ پرورش کریں اپنے بچوں کی، اور خاص خیال رکھیں کہ گھر میں نماز کی عادت ڈالیں، نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز سکھائیں۔ نماز بہت ضروری ہے، کسی بھی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے، اور قبر میں جا کر نماز کا ہی سوال ہونے والا ہے، اور اللہ پاک آپ سے یہی پوچھنے والے ہیں جو ایک مین سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پہ ہی پکڑ ہے جناب، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، نماز کا گھر پہ اہتمام کیا کریں، اور بچوں کو اس کی عادت جو ہے وہ ڈالیں، ان کو بار بار جو ہے نا ہر نماز پہ یاد دلائیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے پلیز۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے بچیوں کو باپردہ رکھیے، بچپن سے آپ جیسے بوئیں گے بڑے ہو کے ویسے ہی آپ پائیں گے۔ بچہ پیدا ہو کر جو ذمہ داری ہے نا وہ ماں باپ کی ہے۔ اب اگر اللہ نے اس کو اتنا خوش قسمت بنا دیا کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کی تربیت جو ہے بچپن سے، جو ہے پیدائش کے وقت سے جو ہے نا وہ دین اسلام کے مطابق کیجیے، ان کو باپردہ رکھیے، بچیوں کو بچپن سے انہیں دوپٹہ پہننے کی عادت ڈالیے، ان کے کپڑوں کا انتخاب ایسے کیجیے کہ جو ڈیسنٹ لگیں، خوبصورت لگیں، اور جو ہے نا بچوں جب بچیاں بڑی ہوں تو انہیں مشکل نہ ہو پردہ کرنے میں۔ بچپن سے جو بوئیں گے وہی بڑے ہو کر جو ہے نا آپ پائیں گے۔ تو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی اصلاح اپنے گھر سے شروع کیجیے، اور پھر جو ہے نا وہ زمانہ یقیناً آپ کو دیکھ کر جو ہے نا آپ جیسا بننے کی کوشش ضرور کرے گا، اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے تو کیجیے۔ اصلاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر اصلاح سے کسی انسان کی زندگی سدھرتی ہے تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ تو خیال رکھیے، باقی سب اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک سے دعائیں اللہ پاک آپ سب کو، مجھ کو جو ہے نا وہ ہدایت کے راستے پہ چلائیں اور ہماری اصلاح میں ہماری مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔